कुछ नहीं सुना। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी। बांसुरी की आवाज कानों तक पड़ी। बालक को ऐसा उठाया, पल्ले में ऐसी फेंक दिया और दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने चली गई। एक गोपी काजल लगा रही थी। तब तक कानों तक बांसुरी की आवाज पहुंची तो उसने एक आंख में काजल लगाया, सोचा दूसरी में भी लग गया और ऐसे दौड़ के भगवान से मिलने चली गई। एक गोपी तो वस्त्र धारण कर रही थी। बांसुरी की आवाज कानों तक पड़ी तो ऊपर के वस्त्र नीचे पहन लिए, नीचे के वस्त्र ऊपर पहन लिए, ऊपर के नीचे पहन लिया, नीचे के ऊपर पहन लिया और दौड़ी दौड़ी भगवान से मिलने चली गई। एक गोपी तो आभूषण धारण कर रही थी। बांसुरी की आवाज कानों तक पड़ी तो उसने आभूषण भी उल्टे पहन लिए। गले का हार पैर में पहन लिया, पैर की पायल गले में पहन ली और दौड़ लगा कर के कन्हैया से मिलने चली गई। ऐसे सभी गोपियों के साथ हो रहा था। जिस गोपी के कानों तक आवाज पड़ती वो दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने चली जाती। एक गोपी के पति ने तो उसे कमरे में ही बंद कर दिया। बोला अब बता तू कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी। पत्नी बोली एक बात बताओ, आप मेरे शरीर को तो रोक सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं रोक सकते। आप इस मेरे शरीर को तो रोक सकते हो पर आत्मा को नहीं। शरीर वही छोड़ करके आत्मा के रूप में परमात्मा से मिलने के लिए चली गई और दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास पहुंची आत्मा के रूप में। यहाँ सभी गोपियां पहुंची तो प्रभु ने कहा स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है, आइए पधारिए, स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। कैसे आना हुआ। अब गोपियों को इतना बुरा लगा। कन्हैया बोले कैसे आना हुआ, जाओ लौट जाओ घर को, इतनी रात को कैसे आए। इतना कहा कन्हैया ने, जब इतना कहा तो गोपियों के मन ही मन गोपियों को दुख होने लगा। इतना बुरा लगा गोपियों को कि पहले तो बुला लिया, उसके बाद स्वागत भी कर दिया और अब कह रहे हैं चली जाओ। एक बात बताइए, आपको कोई अपने घर बुलाए, आपको अपने कोई घर बुलाए और घर बुलाने के बाद जब आप उसके घर पहुंच जाओ वो आपका स्वागत कर दे और फिर कहे क्यों आई हो, किसने बुलाया, कैसे आई, चली जाओ यहाँ से, तो आपको कैसा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा कि पहले तो बुला लिया, स्वागत भी कर दिया, अब कह रहे कैसे आई, जाओ यहाँ से, क्यों आई, किसने बुलाया। ऐसे बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ गोपियों को। और गोपियां अपने पैर के अंगूठे से गड्ढा खोदने लगी। कन्हैया बोले ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो गोपियों, ये गड्ढा क्यों खोद रही हो। गोपियां बोली इसलिए खोद रहे हैं जब ये गड्ढा गहरा होगा हम इसमें कूदेंगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी। कन्हैया बोले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। ना ये गड्ढा गहरा होगा, ना तुम इसमें कूद पाओगी और ना ही तुम्हारी मृत्यु होगी। बहुत सुंदर बात है। गोपियां बड़ी दुखित थी। फिर भी कन्हैया बोले उठो उठो गोपियों जल्दी, और उठ करके यहाँ से चली जाओ, अपनी सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो। अगर तुम्हें पतिव्रता स्त्री बनना है
तो पतियों की सेवा करो। तुम्हारे बाल बच्चे, पति, सास ससुर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, जाओ ना। बोले जाओ, जाएं हम? बोले हाँ, आप इस वन में क्या करने आई हो? अच्छा हाँ, मैं समझ गया, आप काहे के लिए आई हो? इन छोटे छोटे खरगोशों को, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हिरणों को, इनको ही तो देखने आई हो। क्या करने आई हो तुम? इन्हीं को तो देखने आई हो। बोले अगर इनको देख लिया हो तो चली जाओ, देख लिया हो तो जाओ, पतिव्रता स्त्री बनना हो तो पतियों की सेवा करो। बोले जाओ ना, पतियों की सेवा करो, जाओ लौट जाओ घर को। चलो नहीं जाना तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, पतिव्रता स्त्री की कथा सुनाता हूँ। माता ध्यान से सुनना, कन्हैया गोपियों से कह रहे हैं, सुनो गोपियों। एक बार की बात है, एक पतिव्रता स्त्री थी, तो वो पति की बहुत सेवा करती थी। एक बार वो चावल पका रही थी, तो वो चावल पका ही रही थी, तभी उसके पति देव आ गए। तो उसने चावलों के इस बर्तन को अलग रख दिया, उतार करके आग से अलग रख दिया। सोचा कोई बात नहीं, थके हारे आए हैं पति देव, सेवा कर देती हूँ फिर बनाऊंगा। गई, सेवा करने लगी, पति ने गोद में सिर रखा और पति सो गया। गोद में सिर रखा और ऐसा करके पति सो गया। लेकिन वह पतिव्रता स्त्री, वो जो पतिव्रता स्त्री थी, उसका जो एक छोटा सा बालक था, वो घुटनन घुटनन चलते हुए उस यज्ञ के कुंड के पास आया, उस आग के कुंड के पास आया। और वो आकर के, छोटा बालक था, उसको थोड़ी ज्ञान था कि ये क्या है, आग है, क्या है ये। वो उस कुंड के पास आकर के आग से खेलने लगा, से किलोल करने लगा, खेलने लगा। वही उस कुंड में कूदने लगा वह बालक। तब तक पतिव्रता स्त्री की नजर पड़ी तो वह बड़ी दुखी हुई कि अरे अब क्या होगा, मेरे बालक का क्या होगा, वो जल जाएगा। तो उस पतिव्रता स्त्री ने सोचा कि अगर मैं उठ के जाऊंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होगा, नहीं जाऊंगी तो मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा जल के राख हो जाएगा। तो उसने क्या किया, वहीं बैठे बैठे अग्निदेवता का ध्यान किया। कहा, हे अग्निदेवता, आप मेरे बालक की रक्षा करना, मेरे बालक की रक्षा करना। जैसे ही वह बालक कुंड में कूदा, उस अग्नि कुंड में कूदा, तो अग्नि शीतल हो गई। और जब पति की नींद खुली तो पतिव्रता स्त्री दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के उसने जैसे ही कुंड के अंदर देखा, उस अग्नि कुंड के अंदर देखा, तो उस अग्नि कुंड के अंदर एक उसी का बालक, उसी पतिव्रता